हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त महीने का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जून और जुलाई महीने का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त के बाद हम पीछे चलेंगे, मई महीने का डिस्कस करेंगे, फिर अप्रैल महीने का डिस्कस करेंगे, तब तक सितंबर वाला आ जाएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मैप का बहुत ज़्यादा यूज करें, मतलब जब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो मैप का यूज करें। जो भी न्यूज में आता है, जैसे फ्रांस आया तो उसके बारे में डिस्कस करें, यूक्रेन में तो यूक्रेन से मैप से क्या क्वेश्चन पूछा सकता है, यूके से, इसी तरह गैबोन से। तो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ से सिर्फ ये करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करते, स्टैटिक भी हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। एक चीज़ बता दूँ कि मेरा थोड़ा लैपटॉप में इशू है, इसीलिए हम मोबाइल से रिकॉर्ड करें। और तो आप ज़्यादा लिखूँगा नहीं यहाँ पे, मतलब हाथ से वगैरह, क्योंकि पेन टैब इसमें कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो लेकिन प्लीज़ फोकस करो मेरे वॉइस पे। एक एक चीज़ जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनो प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला करंट अफेयर से एक कंपनी है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कराता हूँ। एल्स्टम एक कंपनी है। वो कंपनी ने टेंडर जीता है कि भारत में 100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाएगी, स्लीपर कोच वाली। तो ये कंपनी किस देश की है? ये कंपनी है फ्रांस की। एल्स्टम कंपनी फ्रांस की है, याद रखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर कोच वाली बनाएगी। फ्रांस का अगर मैप देखते हैं तो फ्रांस का आप देखिए, बॉर्डर पे कौन कौन है। स्पेन है, अगर हम लैंड बॉर्डर के देखें, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है और इटली है। तो इटली, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, बेल्जियम, उसके अलावा स्पेन से ये बॉर्डर बनाता है। उसके बाद अगर बात करें तो एक तरफ से वाटर बॉडी में मेडिटेरेनियन सी से टच है, दूसरे तरफ से अटलांटिक सी से टच है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल है यूके के जस्ट नीचे, तो उसको भी टच करता है। क्लियर? तो दो वाटर बॉडी, 3 वाटर बॉडी याद रखना है, फिर कंट्री का नाम याद रखना है। उसके अलावा अगला करंट अफेयर्स है। जब फ्रांस की बात आई तो फ्रांस, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कभी ना कभी फ्रांस के गुलाम रहे हैं। उसमें सहेल रीजन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सहेल रीजन में नाइजर में भी तख्ता पलट हुआ है, इवन बुर्किना फासो, इन सब में भी तख्ता पलट हो चुका है, माली में भी तख्ता पलट हो चुका है। तो एक बार देख लेते हैं सहेल रीजन। ये वो स्ट्रिप है, वो लंबा स्ट्रिप है जो सहारा डेजर्ट को और बाकी जो अफ्रीकन कंट्री है उसको अलग करता है। सहेल रीजन काफ़ी, मतलब हम बोल सकते हैं अनडेवलप्ड रीजन है। कौन कौन इसमें आता है? इट्रिया सहेल रीजन में पूछेगा। जैसे मैं एक ऑप्शन दे दूँ आपको, बोलूँ इसमें से सहेल रीजन में कौन नहीं आता है, और उसमें मैं एक ऑप्शन DRC दे दूँ तो आप क्लियर कर लोगे। तो इट्रिया, सूडान, चैड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया और सेनेगल, ये सब किसका पार्ट आता है? सहेल रीजन का पार्ट आता है। आपसे पूछेगा, ये भी आप ध्यान रखिए, ये कंट्री सब याद रखिए, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से टच करता है, चाहे इजिप्ट हो, लीबिया हो, अल्जीरिया हो, मोरक्को, ये सब। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखो कौन कौन से अफ्रीका का कौन कौन सा देश, अफ्रीका का कौन कौन सा देश जो इक्वेटर को क्रॉस करता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है, ये देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों को क्रॉस करता है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ यानी गैबोन, गैबोन के बाद आता है कॉन्गो 5th नंबर, कॉन्गो के बाद आता है 6 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों आता है, युगांडा, केनिया और उसके अलावा सोमालिया। ठीक है, ये सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। उसके अलावा मालदीव्स एशिया वाला है, इंडोनेशिया एशिया वाला है और किरिबती भी एशिया वाला है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख लो, साउथ अमेरिका में कौन कौन टच करता है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये ध्यान रख सकते हो। एक और याद रखिए, साओ टोम करके है, वो भी है। अगला करेंट अफेयर्स है नोवा खोबका, ध्यान देना। नोवा खोबका एक डैम है। ये डैम आपको पता है रिसेंटली इस डैम में अटैक कर दिया गया था, जिसके कारण ये डैम में बाढ़ आ गया था। डैम क्योंकि टूट गया था तो बाढ़ आ गया था। ये यूक्रेन में है, याद रखिए यूक्रेन में है।
तो यूक्रेन से आपको क्या क्या याद रख सकते हैं? पहले लैंड बॉडी देख लेते हैं, रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, माल्डोवा और रोमानिया। और वाटर बॉडी देख लेते हैं, ब्लैक सी से टच है, आपको ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव आपको पता ही होगा, ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किसके मीडिएशन पे साइन हुआ था? यूएन तो थे ही, बट टर्की के मीडिएशन पे साइन हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच। अगला है बेलारूस के कुछ शहर है, ठीक है, जैसे लोहान शहर है, दोनेत्स्क शहर है, कीव शहर है, खारकीव शहर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जैपोरिजिया, ये भी एक न्यूज में था, ये भी पूछा जा सकता है। तो कुछ कुछ शहर है, आप नाम याद रख लीजिए। अगला है यूएसए ने अभी एक देश के साथ अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान साइन किया है। ध्यान देना, अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन किया। याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन किया। अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात आती है, ग्रेट किंगडम की बात आती है, तो हम आइलैंड की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक्चुअली डेनमार्क का पार्ट आता है, तो हम लोग को पता ही है। अगला है, अभी क्या हुआ है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, रसिया और चाइना। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इंडिया का टेन्योर ख़त्म हो गया। इंडिया का टेन्योर कब से कब था? 2021 1 जनवरी से 2022 दिसंबर तक था, ठीक है। और इसमें 2 बार इंडिया प्रेसिडेंट भी बना था, याद रखिए, 2 बार प्रेसिडेंट बना था। 1 महीने के लिए बनते हैं, 2 बार प्रेसिडेंट बना था, उस पर क्वेश्चन भी आया था। अभी जैसे इस महीने में एक प्रेसिडेंट है यूएसए, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो कौन से मेंबर को, 3 मेंबर को चुना गया है? 3 मेंबर कौन है? अल्जीरिया, गुयाना, कोरियन रिपब्लिक। ये साउथ कोरिया की बात करें तो आप बोलोगे क्या ये अभी अभी बन गए? नहीं, ये 1 जनवरी 2024 से बनेंगे। तो अगर आप वेबसाइट खोलोगे ना, तो वेबसाइट पे अभी भी यही कंट्री आपको दिखाएगा, अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, और वो परमानेंट तो है ही। उसके अलावा गैबोन एक देश है, ठीक है, हम सबको पता है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कृषि सेज प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली इन हुईच अफ्रीकन कंट्री, मतलब न्यू दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है कृषि सेज प्रोजेक्ट, इस किस देश में लॉन्च किया है? गैबोन में। गैबोन का मैप यहाँ पे देख लीजिए, इक्वेटर गुजरता वहाँ से और साउथ अटलांटिक ओशन को टच करता है। और लेक विक्टोरिया भी इक्वेटर को टच करता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आईएनएस किरपान किसी देश को दिया है। वो देश कौन है? वो देश है वियतनाम। वियतनाम आसियान का मेंबर है। आसियान में टोटल 10 कंट्री, और कौन कौन है? यहाँ पे है, यहाँ पे वियतनाम। और कौन कौन है? म्यांमार हमारे बॉर्डर से टच, ठीक है ना। अब म्यांमार से भारत का कौन कौन से राज्य टच होता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके अलावा थाईलैंड है, यहाँ पे थाईलैंड है जस्ट म्यांमार से टच। ऊपर लाओस है, लैंडलॉक कंट्री। ये लंबी है जो वियतनाम है। ये मलेशिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ये जो छोटा सा देश है वो है ब्रुनेई। फिलीपींस है ये वाला देश, ठीक है। और सिंगापुर एक छोटा सा डॉट है। इंडोनेशिया ये बहुत सारा है। ये एक्चुअली सुमात्रा है, ये जावा है, ये बोर्नियो है। आइलैंड है ना, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, 3 मेन आइलैंड है, ठीक है। और एक्चुअली जो इसका कैपिटल है, पहले जावा में था, जकार्ता जो कैपिटल था ना, वो जावा आइलैंड में था, अब बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? इंडोनेशिया का। और हमारे जो अंडमान और निकोबार से उसे काफ़ी करीब है। अंडमान और निकोबार आपको पता है ना, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, 8 डिग्री 45 मिनट पे। हु हैज़ रिसेंटली बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट हाइपरसोनिक मतलब मैक का 5 से ज़्यादा होना चाहिए। मैक क्या होता है? मैक एक्चुअली 1 मैक मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर। वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसीलिए ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 331 मीटर पर सेकेंड।
तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जब भी बादल वगैरह गरजता है ना तो पहले चमकता है उसके बाद गरजता है, क्योंकि पहले लाइट आती है फिर आवाज़ आती है। क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, साउंड की स्पीड स्लो होती है ना, और जब हम बोलते हैं तो हमारा आवाज़ कहीं दूर पहुंचेगा तभी पहुंचेगा जब कोई मीडियम होगी, यानी साउंड वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइट वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हु हैज रिसेंटली बिल्ड अ वर्ल्ड फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 किसने बनाया? चाइना ने बनाया। हाल में ही दुनिया का सबसे पहला हाइपरसोनिक पवन सुरंग किसने बनाया? चीन ने बनाया। नाम क्या है? JF-22। माउंट मेयोन वोल्केनो, ध्यान देना, माउंट मेयोन वोल्केनो अभी कहाँ पे सक्रिय हुआ है? फिलीपींस में। उसके बाद याद रखिएगा सिप्री ईयरबुक 2023 है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम किसके पास है? सबसे ज़्यादा है रसिया के पास, उसके बाद है USA के पास। अगर आपसे पूछेगा 18 से 22 के बीच सबसे ज़्यादा किस देश ने इंपोर्ट किया? भारत ने इंपोर्ट किया। अब देखो यूनाइटेड स्टेट एक मिशन को लीड कर रहा है, उस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन का मतलब है कि चांद पे इंसान को ले जाना, तो उसमें बहुत सारे कंट्री को इसके भागीदार बना रहे। तो अभी इंडिया 27वां मेंबर बन गया आर्टेमिस मिशन का। ध्यान देना, आर्टेमिस मिशन के समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? भारत में। उसके अलावा याद रखिए अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द पोस्ट चान पोया फेस्टिवल। याद रखिए पोस्ट चान पोया फेस्टिवल इस श्रीलंका में हुआ। सबसे पहले तो पोस्ट चान पोया फेस्टिवल श्रीलंका में हुआ। किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में हुआ। क्लियर? इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत हो प्लीज़ 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 कमेंट करना। अगला जूना खटिया विलेज या बोल सकते हो जूना खटिया विलेज, ये एक विलेज है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये गुजरात का पार्ट है, याद रखिए गुजरात का। क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट मिला है। और यहाँ पे कौन चीज़ किसके बारे में काफ़ी कुछ रिवील हुआ है? डेथ का रिचुअल क्या होता है उसके बारे में रिवील हुआ है। डेथ का रिचुअल कैसे होता है? तो आप देख सकते हो लोथल, रंगपुर, सोमनाथ, ये सब है। ये सब कहाँ पे है? धोलावीरा, ये सब कहाँ पे है? ये सब गुजरात में ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 3 टॉपिक मैंने अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बता दिया है। ब्रिक्स, G20 और SCO। आपको पता है SCO का मीटिंग भी इंडिया में ही हुआ इस साल, और G20 का फाइनल मीटिंग अभी होना बाकी है। बाकी मेजॉरिटी मीटिंग हो चुका है, ठीक है, लगभग 200 के आसपास मीटिंग हुआ टोटल। तो चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये टोटल मेंबर हो गए। ईरान अभी ऐड किया गया है 23rd समिट में। ध्यान देना 23rd समिट, याद रखना 23rd समिट कब हुआ? 2023 में हुआ। थीम क्या था? सिक्योर SCO। 2 थीमेटिक ज्वाइंट स्टेटमेंट डाले गए। ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है ना कि जहाँ पे सब कोई अग्री करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म, इन सब को क्या करना है? काउंटर करना है। सेकेंड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना है। उसके अलावा आपने रैट्स वर्ड सुना होगा। रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी ये लोग काम करते हैं, ये लोग मदद करते हैं क्या करने में? जो टेररिज्म है उसको दूर करने में। उसके लिए जो इनका इंस्टीट्यूशन उसका नाम है रैट्स। क्या नाम है? रैट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसका? SCO का रसियन और चाइनीज। और सेक्रेटेरिएट क्या है? बीजिंग। आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार इसका नाम है संघाई, बट इसका संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है बीजिंग। अब एक और देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक ही बोलते हैं, और उसका हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई में। G20 का कोई अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता। G20 ट्रायो का क्या बोलते हैं? देखो G20 में कौन कौन से मुद्दे पे बात होगी ये डिसाइड करता है 3 कंट्री। एक तो प्रीवियस प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट और अगला प्रेसिडेंट। ध्यान देना, प्रीवियस इंडोनेशिया, इस बार इंडिया, अगला वाला ब्राज़ील। और यानी जब इंडिया पिछला बार जो ट्रायो का हुआ होगा उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट किया होगा, अगली बार होगा उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो एटलीस्ट 3 बार ही करते हैं लोग। G20 में स्पेन को परमानेंट गेस्ट माना जाता है। और कौन कौन से कंट्री है यहाँ पे देख सकते हो? चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका,
इंडिया, टर्की, रसिया, इटली, जर्मनी, और उसके अलावा है फ्रांस, यूके, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, साउथ कोरिया उधर हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई हो, तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज मनसुख मंडाविया इनागोरेटेड द नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर। ध्यान देना, मनसुख मंडाविया जी ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो सेंटर है वो कहाँ पे इस्टाब्लिश किया है? गाजियाबाद में। याद रखना, गाजियाबाद में। अगला है, जो आपको पता है मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उनको प्रोब करने के लिए, चेक करने के लिए किनको बनाए, किनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई? अजय लांबा जी के कमेटी में। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट के। लेवेंडर फेस्टिवल अभी कहाँ पे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना है। CSIR का जो फ्रेगनेंस मिशन है ना, उसके तहत। बीपर जो है, आपको पता है साइक्लोन आया, बीपर जो है साइक्लोन आया अरेबियन सी में, गुजरात को हिट किया। बीपर जो है, आपको बताना है ये जो साइक्लोन है इसका नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने नाम दिया बीपर जो है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये कहाँ पे हुआ था, किस स्टेट में हुआ था? पंजाब में हुआ था। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था इन गोल्डन टेम्पल इन 1984। Which is the first state in the country to give recognition to the private virtual school? ध्यान देना, प्राइवेट निजी जो वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। Where is the Prime Minister recently inaugurated the first National Training Conference? पहला नेशनल ट्रेनिंग जो कॉन्फ्रेंस है ना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा माई गॉव इंडिया डेटा, व्हिच कंट्रीज टॉप द डिजिटल पेमेंट रैंकिंग ग्लोबली? डिजिटल जो पेमेंट है ना उसके रैंक में इंडिया टॉप किया है। उसके अलावा एक प्रोग्राम है इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम, इसमें हेल्प करने के लिए, पब्लिश करने के लिए कौन हमारी सहायता कर रहा है? गूगल। उसके अलावा वर्ल्ड फेमस जो रथ यात्रा होता है ना, लॉर्ड जगन्नाथ जी का, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है? उड़ीसा में। हु हैज रिसेंटली लॉस्ट द ये एक्चुअली लॉन्च्ड LAUNCH। किसने LADCS सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि फ्री लीगल एड दिया जा सके? ऐसे लोगों को जो पैसा नहीं है, जिनके पास पुअर है, लीगल एड फिर भी मिलना चाहिए, उनका राइट है। ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उसके अलावा बलिदान स्तंभ कहाँ इनाग्रेट किया गया है? जम्मू कश्मीर में। किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। बलिदान स्तंभ। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रोडक्ट को GI टैग मिला है रिसेंटली। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रोडक्ट है? अमरोहा का ढोलक, ध्यान रखना, अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तारकशी, उसके अलावा क्राफ्ट है, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंड पेपर, ये से मिला है। संभालपुर का हैंड क्राफ्ट है, हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है। पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल, ध्यान देना, फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? कोलकाता में। रिसेंटली किस देश ने मोदी जी को हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड से सम्मानित किया? मतलब उन अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, देखो अभी मोदी जी को किया गया है किस किस के देश से? फ्रांस से भी किया गया है और इजिप्ट से भी, यानी मिस्र से भी किया गया है। ऑनर ऑर्डर ऑफ द सिविलियन ऑर्डर ऑफ द नाइल, याद रखिएगा। पहला एम्स देश का जिसको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन का सर्टिफिकेट मिला है, नैक है ना, उसका सर्टिफिकेट मिला है, ये है एम्स नागपुर। फोर्ब्स के हिसाब से सबसे वैल्यूएबल, ध्यान देना, फोर्ब्स के हिसाब से सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन बना है? रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है, रियल मैड्रिड। अगला है द्रौपदी मुर्मू जी को, ध्यान देना, द्रौपदी मुर्मू जी को चैन ऑफ द येलो स्टार, ध्यान देना,
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर सूरीनेम ने दिया है। अगला क्या है, यूनेस्को का माइकल बटिस्टे अवार्ड, बैटिस अवार्ड एक इनको मिला, जगदीश बाकन को। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोल सकते हैं। WHO का अवार्ड है एक, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, इसमें एक अवार्ड दिया गया है। किस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड दिया गया? व्हेन क्लाइमेट टर्न्स वायलेंट, होता ही है यार। आगे यूपी के लेबर डिपार्टमेंट के हिसाब से देखो, यूपी के लेबर डिपार्टमेंट ने एक अवार्ड दिया है, अवार्ड का नाम है इकबाल मसीहा अवार्ड। ध्यान देना, इकबाल मसीहा अवार्ड। ये अवार्ड किनको मिला? ललिता नटराजन जी को। उसके अलावा अगला है, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू विन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एप्पल अवार्ड। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड ये तेलंगाना जीता है। उसके अलावा किस स्टेट ने बोला है कि अब पद्म अवार्डी जो भी है उनके देश में, उनके राज्य में, उनको 10,000 पर महीना दिया जाएगा। पद्म अवार्डी विनर को 10,000 पेंशन दिया जाएगा, हरियाणा ने। हु इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023। ध्यान देना, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, ये DD इंडिया को। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज 2020 है, कि इसमें गांधी पीस प्राइज किनको मिला? गीता प्रेस गोरखपुर। कौन सा रिसेंटली जीता प्रेस्टिजियस जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड? सलमान रुश्दी। बेस्ट एयरलाइंस का अवार्ड किसको मिला? स्काई ट्रैक्स के हिसाब से। ध्यान देना, स्काई ट्रैक्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड देती है, सिंगापुर एयरलाइंस। अगर बात करें एशिया में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जब रैंकिंग आती है, तो एशिया की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी उसमें टॉप 10 में आती है, उसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किन्होंने जीता? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ध्यान देना, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। उसके अलावा इंडिया की रैंक, ध्यान देना, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ध्यान देना, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। 126 इंडिया है, बट इम्प्रूव किया गया है 135 से। टॉप कौन किया? आइसलैंड। लिखा हुआ सब, टॉप आइसलैंड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंडिया की रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 67वीं, वैसे टॉप है स्वीडन। रैंक इन इंडिया इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 40, टॉप है डेनमार्क। इंडिया सुधारा है, 43 से 40 हुआ है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कौन निकालते हैं? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फोकस लिख लेना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 146 से 127। उसके अलावा देखो एक रिपोर्ट है 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ध्यान देना, 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023। इसमें क्या किया है? केरला क्या किया है? टॉप हुआ है बड़े स्टेट में केरला टॉप हुआ है, और छोटे स्टेट में कौन टॉप किया है? गोवा टॉप किया है, याद रखिए। RBI के हिसाब से कितना FDI आया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में? 46 बिलियन। एक बार इस फैक्ट को दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? इस फैक्ट को भी आप होल्ड रखिएगा। व्हिच सिटी ऑफ द रैंक, मैं बता दूंगा आपको टेलीग्राम में। व्हिच सिटी हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स? ये वियना। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड किनके पास आया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास। उसके बाद पहली इंडियन बनी है जिन्होंने मेडल जीता एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में, भवानी देवी। उसके अलावा वेयर वाज द फर्स्ट प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? जयपुर में। महाराष्ट्र आयरनमैन टीम जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 हुआ है, इंडिया सेकेंड रनर अप रहा, पहले पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया। पिछले बार भी पहला पोजीशन था न्यूजीलैंड का, सेकेंड रनर अप रहा था इंडिया दोनों बार।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ध्यान देना, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेल के विनर है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी नोवाक जोकोविच, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। बट विलम्बडन के क्या है, कार्लोस एल्कारेज स्पेन के हैं। तो मेल में देख लिया अभी, क्योंकि चौथा वाला एक जो और होता है वो हुआ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस ओपन अभी तक नहीं हुआ है। फ्रेंच ओपन देख लेते हैं। इन चारों को मिला के ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन बन गया, नोवाक जोकोविच। और वुमेन सेक्शन में फ्रेंच ओपन में जीती ईगा, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या, आरियाना सार्वेलेनका जो कि बेलारूस की है। ईगा पोलैंड के, ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की है। विलम्बडन कौन जीती है, मार्केरेटा, याद रखें मार्केरेटा चेक रिपब्लिक की है। वेयर हैज द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल याद रखिए, सीधा खेलो इंडिया गेम्स पे ध्यान नहीं देना, ट्राइबल वाला है, ये भुवनेश्वर में हुआ, ठीक है। और व्हिच इज द, यहाँ पे देखो ये आपको अलग क्वेश्चन आना चाहिए, व्हिच इज द विनिंग टीम ऑफ 4th वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, ध्यान देना, कौन सी टीम 4th वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीती है, जो कि चेन्नई में हुआ था। ये टीम है इजिप्ट। सात्विक और चिराग, ध्यान देना, सात्विक और चिराग का पेयर मेंस डबल में जीता है। सुपर 1000 कैटेगरी में पहली बार ये इंडोनेशिया ओपन जीता है। वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट बाइक रेस मोटो जीपी 2023, वर्ल्ड फर्स्ट बाइक रेस मोटो जीपी ये उत्तर प्रदेश में हुआ। एडगर रिंकेविक्स ये इलेक्ट हुए पहले गे प्रेसिडेंट है। एडगर याद रखिए, एडगर ये लातविया के। डेनिस फ्रांसिस ये 78th सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं यूएनजीए के। ये किस देश के, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। अगला है क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल जनार्दन प्रसाद। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया है कि मणिपुर में, मतलब कि अब शांति लाने के लिए ये अनुसुईया उइके को की कमेटी का अध्यक्ष किया है। प्रोब की जांच करने के लिए, मणिपुर के प्रोब की जांच करने के लिए अनिल लांबासर। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ नितिन अग्रवाल। न्यू चीफ ऑफ रॉ क्या होता है, रवि सिन्हा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 2 स्कीम अभी लॉन्च किया है, धरोहर योजना और मिष्टी योजना, धरोहर और मिष्टी। के फॉन प्रोजेक्ट रिसेंटली कहाँ लॉन्च किया गया, केरला में। रिसेंटली मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द एरिया ऑफ पावर। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, पावर में। गोधन न्याय योजना किसने शुरू किया है, झारखंड ने। किस स्टेट ने लॉन्च किया है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम फॉर द स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राजस्थान। एक स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है क्या है कि जो फर्टिलाइजर है उसके जगह पे अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज हो, पीएम प्रणाम स्कीम है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे, थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स, 7 जून को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा उन्होंने किया था रिवेलियन 1895 के आसपास है, और 1899 के आसपास है। उल गुलान को बोला जाता था, और इनको बिरसा भगवान बोला जाता था। और अभी इनका 123वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। योगा डे 21 जून को, थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ओलंपिक डे 2023 डिड नॉट सेलिब्रेट रिसेंटली, और डिड सेलिब्रेट, ये गलत लिखा गया, मतलब सेलिब्रेट किया गया, नहीं सेलिब्रेट करता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। 23 जून थीम है लेट्स मूव। व्हेन द एमएसएमई डे 2023 विल सेलिब्रेटेड, 27 जून को मनाया जाता है, थीम है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया। अगला क्या है, आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, फिनलैंड में। फिनलैंड अभी 31st मेंबर बना, आपको पता है ना। इंडियन नेवी ने एक ऑर्गेनाइज किया एक्सरसाइज, एकता एक्सरसाइज, ये किसके साथ, मालदीव्स के साथ।
समुद्र शक्ति जो बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है वो इंडोनेशिया के साथ होती है, याद रखिएगा। एयर डिफेंडर जो एक्सरसाइज है वो जर्मनी में हुआ, नाटो के कंट्री ने किया। फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, ये ऑर्गेनाइज हुआ गल्फ ऑफ ओमान में। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक एक्सरसाइज, अग्निशास्त्र 1 मिलिट्री एक्सरसाइज, लद्दाख में अग्निशास्त्र 1 मिलिट्री एक्सरसाइज। एयरफोर्स ने रन विजय एक्सरसाइज प्रयागराज में किया। रिसेंटली साहित्य अकादमी ने अनाउंस किया है टू कन्फर ए चिल्ड्रेन लिटरेचर अवार्ड ऑफ इन हिंदी लैंग्वेज, सूर्यनाथ सिंह। किस बच्चे को चिल्ड्रेन अवार्ड मिला? चिल्ड्रेन अवार्ड मिला किसके लिए? हिंदी लैंग्वेज के, सूर्यनाथ सिंह। योग सूत्र जो बच्चों के लिए उसके राइटर है रूपा राय। रॉ हिटमैन का एस हुसैन जेदी। फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल फतह रिसेंटली कब किसने अनवील किया? ईरान ने। अब क्या हुआ? NIA ने लॉन्च किया ऑपरेशन टू टारगेट नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट गैंगस्टर। ये एक्चुअली ऑपरेशन ध्वस्त के नाम से है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ध्वस्त के नाम से एक ग्रुप चलाया जिससे उस टेररिस्ट को के गैंगस्टर को ख़त्म किया जा सके। US स्पेस फोर्स कोलैबोरेशन किया नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिसर के साथ ताकि सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सिस्टम को गियर अप कर सके, उसको बनाने के प्रोसेस को। उसका नाम है साइलेंट बारकर। टूरिज्म देखो, जो आपको पता है टूरिज्म सबमरीन जो टाइटन है वो नीचे गया था शिप को देखने, शिप के मलबे को, वो USA का था, सब लोग मर गए उसमें का। रिसेंटली हुईज पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेटनरी मेडिसिन। ध्यान देना, वेटनरी मेडिसिन और वैक्सीन के लिए नंदी पोर्टल है। वेयर इज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ SCO होस्टेड बाय इंडिया? ये गोवा। फाइनल मीटिंग इंडिया को होस्ट करना था बट इंडिया वर्चुअल किया। वेयर इज द 2 days साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज विद द चेयरमैन ऑफ G20? भोपाल। ठीक है, G20 के समय होने वाला था, मतलब उससे पहले, मेन G20 के पहले। वेयर इज द ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? मेघालय में। फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस जून 2023 में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्माइल एम्बेसडर किनको बनाया? सचिन तेंदुलकर को। कौन सी इंडियन प्लेयर MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन की है? झूलन गोस्वामी। ये पूरा कवर हो गया हमारा किस महीने का? अगस्त महीने का। अभी आपको हमारे कोर्सेज पे ऑफ़र चल रहा है, 30% तक का ऑफ़र चल रहा है। इंडिपेंडेंस वीक स्पेशल है। और आप कौन सा, जैसे आप लूसेंट, क्राउन, कोई भी सीरीज़ देखो तो ये वाला जो हम अभी PDF बना रहे हैं वो PDF सीरीज़ आप अवेल कर सकते हो। उस PDF का वीडियो भी है, ठीक है ना? PDF वीडियो आपको मिलता जाएगा। लेकिन उस PDF में एक क्राउन या लूसेंट नहीं है, उसमें घटना चक्र के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाले गए हैं। उसका NCERT का, ठीक है, ये वाला वो है। घटना चक्र पूर्वावलोकन आप अवेल कर सकते हो। हमारे और कई कोर्सेस है। BPSC अभी से भी आप काफ़ी अच्छा मेहनत करोगे, लेकिन याद रखना थ्योरी के अलावे आज से हम लोग एटलीस्ट 200-250 MCQ डेली करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउन आप हिंदी में भी आप अब बनाना शुरू कर दिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं क्राउन आराम से, ठीक है? और ये SSC के लिए कोर्स है, आप आराम से अवेल करना। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9582062485। दोनों में से किसी एक पे टेलीग्राम वगैरह कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।